हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से सुपरनोवा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत। तो आज है हमारा डे 11। तो अब तक हमने 10 क्लासें पूरी कर ली हैं, जिनमें हमने 3 चैप्टर और जो 4 चैप्टर है उसको स्टार्ट किया था। ठीक है। तो कल की वीडियो में हमने सीखा था कि कार्बन कंपाउंड्स के बारे में सीखा था कि कार्बन कंपाउंड्स होते क्या है, कैसे बनते हैं और उनको कैसे उनके फॉर्मूले बनाए जाते हैं, कैसे उनके नाम दिए जाते हैं। ठीक है। तो आज उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ेंगे कि कार्बन में और क्या क्या होता है और कैसे कैसे फंक्शनल ग्रुप काम करते हैं उसमें। तो उस पे तो सबसे पहले कल हमने हाइड्रोकार्बन्स पढ़े थे। क्या पढ़े थे? हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स में एक टेबल आई थी छोटी सी, कि यहाँ पे लिख देते हैं, जिसमें एक कार्बन होता है उसको बोलते हैं मिथ, 2 कार्बन वाले को बोलते हैं ईथ, 3 कार्बन वाले को बोलते हैं प्रोप, 4 कार्बन वाले को बोलते हैं ब्यूट, 5 कार्बन वाले को बोलते हैं पेंट, 6 कार्बन वाले को बोलते हैं हेक्स। ठीक है। तो ये कल हमने सीखा था। और एक टेबल और आई थी जिसमें एल्केन, एल्किन और एल्काइन के बारे में था। तो एल्केन क्या होते हैं? एल्किन होता है CnH2n प्लस 2, डबल प्लस 2। क्या होता है? डबल प्लस 2। उसके बाद एल्किन, एल्किन में क्या होते हैं? डबल होते हैं, जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन। तीसरी चीज होता है एल्काइन, इसमें क्या होता है? डबल माइनस 2, CnH2n माइनस 2। तो CnH2n माइनस 2। तो ये इतना हमने कल सीखा था। आज इससे आगे हम सीखेंगे कि कैसे कैसे हम फॉर्मूले बनाते हैं और उसमें कैसे फंक्शनल ग्रुप हमारा काम करता है। तो जैसे मैं कुछ फॉर्मूले बनाता हूँ, मैंने बनाना है इथेन। इथेन, ठीक है। तो इथेन देखो, इथ है तो 2 कार्बन आएंगे। एन, एल्केन में होता है एन, डबल प्लस 2, तो 2 का डबल करेंगे 4 और उसमें 2 ऐड करेंगे तो 6। ऐसे ये हमारा बन गया इथेन। तो अब इनका स्ट्रक्चर बनाना भी सीखना है। तो इनको स्ट्रक्चरली कैसे बनाते हैं? इनका स्ट्रक्चर देखो, इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन। ठीक है। इस पे हाइड्रोजन कितनी है? 6। अब एक कार्बन की वैलेंसी होती है 4। कितनी होती है? 4। तो इनके बीच में एक की शेयरिंग है, तो 3 और बचते हैं इनके पास, तो 3 इन पे हाइड्रोजन लग जाएंगे। कितनी? 3। इस वाले पे भी 3 लगेंगे। तो जैसे 2 कार्बन थे और कितनी हाइड्रोजन आई, काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या बन गया? इथेन बन गया। क्या बन गया? इथेन। ऐसे ही और भी बना सकते हैं स्ट्रक्चर बहुत सारे। जैसे मेरे को बनाना है पेंटेन, तो पेंटेन, पेंट मतलब 5 कार्बन। ठीक है। उसमें अब देखो, इस कार्बन को देखेंगे तो इसकी एक वैलेंसी शेयर है, ये 1 डैश दिखा रहा है, एक वैलेंसी शेयर, तो अभी 3 बची है, तो 3 हाइड्रोजन लगा देंगे इस पे। इस वाले की देखो, एक वैलेंसी यहाँ पे शेयर है, एक वैलेंसी यहाँ पे, तो 2 शेयर होगी, 2 बच गई, 4 होती है। इस वाले को देखो, इसकी एक यहाँ शेयर, एक यहाँ शेयर, तो 2 बच गई। यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। इस वाले की एक ही शेयर है, तो इसको लगेंगे 3 हाइड्रोजन। तो सिंपल जो एल्केन होते हैं उनमें क्या होता है कि जो कॉर्नर वाले होते हैं ना, उनपे तो 3 हाइड्रोजन लगते हैं, और जो बीच वाले होते हैं उनपे 2 हाइड्रोजन लगते हैं। ऐसे काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 कार्बन हो गई। हाइड्रोजन कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाइड्रोजन होगी 12, डबल प्लस 2। तो ऐसे इनका स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम एल्केन का। ठीक है। एल्कीन का बनाने के लिए क्या करते हैं देखो, अभी मैं इसमें एक चीज और सिखाने वाला हूं तुमको। देखो, जो एल्केन होते हैं ना, इनमें होता है सिंगल बॉन्ड, इनमें होता है डबल बॉन्ड, इनमें होता है ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये पहले भी बताया था कि जब स्टार्टिंग में ये कोवेलेंट बॉन्ड बनवाए, तो जैसे हाइड्रोजन का बॉन्ड बना था वो सिंगल बॉन्ड था, ऑक्सीजन का बना डबल बना था, नाइट्रोजन का बना था ट्रिपल बॉन्ड बना था। इसका मतलब क्या होता है?
अगर किसी में सिंगल बॉन्ड है ना, तो उसमें क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। कितने की? एक एक की। अगर डबल बॉन्ड है तो दो दो की होगी। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें तीन तीन की शेयरिंग होगी। जैसे अगर मैं बात करूँ एक एल्किन की बात करते हैं, तो जैसे मैंने बनाना है C3H6, एल्किन है, डबल है, तो देखो तीन कार्बन लेंगे। क्या लेंगे? तीन कार्बन। क्या करेंगे, कहीं भी एक जगह, कहीं भी एक जगह कार्बन और कार्बन के बीच में होना चाहिए, डबल बॉन्ड कर देंगे। क्या कर देंगे? डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे दो ही जगह, या तो यहाँ पे कर सकते हैं या यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने डबल बॉन्ड कर दिया, तो इससे क्या बन जाएगा, ये एल्किन, ये प्रोपीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रोपीन। अभी आगे देखते हैं, देखो आगे क्या करते हैं, अभी इसको हाइड्रोजन लगाएंगे। देखो ये कार्बन की दो वैलेंसी कंप्लीट होगी। कितनी होगी? दो। दो डैश मतलब दो वैलेंसी, तो अभी इसको दो हाइड्रोजन की और जरूरत है। इस वाले को देखो, दो वैलेंसी यहाँ पे कंप्लीट, एक यहाँ पे, ठीक है। तो कितनी बच गई? एक ही बच गई। इस वाले की कितनी है? एक ही वैलेंसी है, तो इस वाले को लगेंगे तीन। कितने लगेंगे? तीन। तो काउंट करो, 1 2 3, थ्री तो कार्बन हो गई, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, सिक्स हाइड्रोजन हो गई, ठीक है। तो ऐसे डबल बॉन्ड में क्या लगाते हैं, एल्कीन वाले में क्या लगाते हैं? डबल बॉन्ड। क्या लगाते हैं? डबल बॉन्ड। कहीं भी कार्बन और कार्बन के बीच में दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, और यहाँ पे एक ही जगह पे करना जरूरी होता है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, C5H10 बनाते हैं, तो पांच कार्बन ले लिए। कहीं भी एक जगह जहाँ पे मन करे वहां पे एक डबल बॉन्ड बना दो। तो मान लो यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब काउंट करो, देखो ये वाला कार्बन है, चार वैलेंसी होनी चाहिए, एक ही वैलेंसी है, तो तीन हाइड्रोजन लगा देंगे। ये जो डैश दिखा रहा है ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग को दिखा रहा है। अगर ये सिंगल है तो सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है, डबल है तो डबल है, ट्रिपल है तो ट्रिपल है। अब यहाँ पे इस वाले कार्बन को देखो, एक इलेक्ट्रॉन शेयर यहाँ पे हुआ, दो यहाँ पे, तीन हो गए। तो अब चार करने होते हैं, तो एक ये लग गया, चार हो गए। इस वाले को देखो, दो यहाँ पे, एक यहाँ पे, तीन हो गए। इसकी भी, इसको भी एक ही की जरूरत है। इस वाले को देखो, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, दो, तो दो की जरूरत है। इस वाले को देखो, एक यहाँ पे, एक ही है, तो तीन लगाने पड़ेंगे। ये हमारे हो गए डबल बॉन्ड एल्कीन वाले, ठीक है। तीसरी चीज पे आते हैं एल्काइन के, उसमें ट्रिपल बॉन्ड शेयरिंग होती है। ट्रिपल बॉन्ड शेयरिंग होती है तो तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे एक साथ में। तो जैसे मैंने बनाना है C4H6 डबल -2, तो चार कार्बन लेंगे, एक दो तीन चार। ट्रिपल बॉन्ड आएगा मतलब तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। कहीं भी कार्बन कार्बन के बीच में तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर दो, ये कर दी तीन इलेक्ट्रॉन की शेयर। अब काउंट करो, देखो इस वाले कार्बन के लिए एक इलेक्ट्रॉन शेयर है, तो तीन की और जरूरत है। ये तीन हो गए। अब देखो, अब इस वाले कार्बन को देखो, एक यहाँ पे, तीन यहाँ पे, चार हो गए कंप्लीट। इस वाले के देखो, तीन यहाँ पे, एक यहाँ पे, चार, तो बीच वाले के दोनों के कंप्लीट हो गए। इसको देखो, एक यहाँ पे, तो तीन और लगाने पड़ेंगे। तो काउंट करो, कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, फोर कार्बन है, और हाइड्रोजन 1 2 3 3, वो सिक्स है। कितने? सिक्स है। और देखते हैं, जैसे पेंटाइन बनाना है, पेंटाइन का होता है C5H8, तो पहले पांच कार्बन लेते हैं, दो तीन चार पांच, ठीक है। उसके बाद अब ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है तो कहीं भी एक ट्रिपल बॉन्ड बना दो। तो अब काउंट करो, यहाँ पे एक कार्बन है, तो एक शेयरिंग है, तो तीन हाइड्रोजन, ठीक है। इसका कार्बन को देखो, एक शेयरिंग ये कर रखी, तीन ये कंप्लीट, चार हो गई। एक कार्बन ये रहा, इसकी देखो तीन यहाँ पे, एक यहाँ पे, चार। इस वाले की देखो, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, दो, तो चार करनी है, तो दो हाइड्रोजन हो चाहिए। इस वाले को देखो, एक यहाँ पे है, एक ही है, तो तीन लगानी पड़ेगी। तो काउंट करो अभी हाइड्रोजन, कार्बन 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन 3 5 और 3 8। ऐसे बनते हैं ट्रिपल बॉन्ड। क्या बनते हैं? ऐसे ट्रिपल बॉन्ड। अभी मैं एक बात बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। सिंगल, जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है उनको बोलते हैं सैचुरेटेड कार्बन। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ऐसे हाइड्रोकार्बन जो सिंगल बॉन्ड पे बने होते हैं उनको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है।
जो डबल और ट्रिपल पे बने होते हैं उनको बोलते हैं अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो जो सिंगल बॉन्ड पे बने होते हैं उनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, जो डबल और ट्रिपल पे बने होते हैं उनको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं। नाम से भी पता लगा सकते हैं, फॉर्मूले से भी पता लगा सकते हैं और स्ट्रक्चर से भी पता लगा सकते हैं। नाम में देखेंगे क्या देखेंगे, अगर इन और वाई है, इन और वाई है तो उनको बोलेंगे अनसैचुरेटेड। जैसे मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ उनका, मैंने लिखा मीथेन, पेंटाइन, प्रोपीन, हेक्सीन, हेक्साइन लिख लो, चलो, ब्यूटेन। तो इनमें हमारे को बताना है सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। देखो डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो नाम में आएगा इन और वाई एन ई, जिसमें इन और वाई एन ई है वो तो है अनसैचुरेटेड। देखो वाई एन ई अनसैचुरेटेड हो गया, एन ई अनसैचुरेटेड है, वाई एन ई अनसैचुरेटेड, एन वाला होता है सैचुरेटेड, सैचुरेटेड सैचुरेटेड। तो पता चल गया जिसको जिसमें लास्ट में इन हो या वाई एन ई हो वो तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, क्योंकि वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड पे बने होते हैं, और जो अनसैचुरेट जो एन से बने होते हैं वो होते हैं सैचुरेटेड। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ठीक है, इस पे आगे और भी प्रोसेस होती है कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाए जाते हैं, उसको हाइड्रोजन देके। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। तो एक प्रोसेस होती है एडिशन या हाइड्रोजिनेशन। एडिशन, हाइड्रोनिजेशन, एडिशन या हाइड्रोनिजेशन। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, देखो इसमें क्या करते हैं, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, देखो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिया मैंने C2H4 ले, क्या ले लिया C2H4। ठीक है, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसको हम 2 हाइड्रोजन और दे देंगे, क्या दे देंगे 2 हाइड्रोजन, तो ये क्या बन जाएगा C2H6। क्या बन जाएगा C2H6। यहाँ पे था इथीन, क्या था इथीन, 2 हाइड्रोजन और जुड़ने के बाद ये बन गया इथेन। क्या बन गया इथेन, क्या बन गया इथेन। तो इस प्रोसेस को लिखते हैं when unsaturated hydrocarbon react with hydrogen they become saturated, this process is called addition or hydrogenation reaction। ठीक है, इस प्रोसेस का एक बहुत अच्छा यूज होता है कहाँ पे, जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं ना, वनस्पति तेल, ऑयल्स आर कन्वर्टेड into vegetable ghee, वेजिटेबल ऑयल्स को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, हाइड्रोनिजेशन या एडिशन रिएक्शन का चेंज किया जाता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हाइड्रोनिजेशन और एडिशन रिएक्शन। वेजिटेबल ऑयल आर कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोनिजेशन और एडिशन। ठीक है, ये एक एग्जांपल है इसका। ठीक है, तो ये आपको समझ आया होगा, इसको नोट कीजिए। फिर हम चलते हैं अपने फंक्शनल ग्रुप पे। तो इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कई बार, स्ट्रक्चर बनाना या फॉर्मूला बनाना। तो ये देखते हैं क्या होता है इसमें, क्या होता है सब्स्टिट्यूशन होता है। क्या होता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि कोई किसी को हटा के उसकी जगह पे खुद आ जाता है, कोई किसी को हटा के उसकी जगह पे खुद आ जाता है। ठीक है, तो जैसे हमारे कुछ फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप क्या है, सम सफिक्स और प्रीफिक्स विच अटैच्ड विद कंपाउंड एंड चेंज इट्स प्रॉपर्टी, जो किसी कंपाउंड में जुड़ के उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर दे, ऐसे जो ये कंपाउंड है या एलिमेंट है, जो ग्रुप है, उनको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है,
एस जो कंपाउंड में जुड़ के उनकी जो प्रॉपर्टी उनको चेंज कर देते हैं। तो ये हमारे जो सिलेबस है उसमें मोस्टली एल्केन में लगते हैं, तो मैं इन दिनों को इरेज कर रहा हूँ। तो ये हमारे किस में लगते हैं? एल्केन में। किस में लगते हैं? एल्केन में। जो पहला हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो है हेलोजन। क्या है? हेलोजन। हेलोजन में दो हमारे पास, एक तो ब्रोमो और एक क्लोरो। एक तो क्लोरीन, एक ब्रोमीन। जैसे कोई भी एक हाइड्रोजन कार्बन ले लिया मैंने, पहला ही ले लिया मीथेन, CH4 है। क्या है? CH4। तो मान लो क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को हटाया, उसकी जगह Br लगा दिया। क्या लगा दिया? Br। एक हाइड्रोजन हटाया, उसकी जगह पे हमने लगा दिया Br। तो अब इसका नाम बन जाएगा ब्रोमो मीथेन। क्या बन जाएगा? ब्रोमो मीथेन। क्योंकि अब एक हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया है? ब्रोमो Br आ गया है। इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? CH3Br। CH3Br। ऐसे ही क्लोरो इफेक्ट करता है। जैसे एक फॉर्मूला वो है, फंक्शन है, मान लो हमारे पास है प्रोपेन। प्रोपेन है, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन हटाएंगे, उसकी जगह पे क्या लगा देंगे? Cl। क्या लगा देंगे? Cl। Cl लगने की वजह से उसका जो नाम पड़ जाएगा वो पड़ जाएगा क्लोरो। क्या पड़ जाएगा? क्लोरो। क्लोरो प्रोपेन। क्लोरो प्रोपेन। ये दोनों ना सफिक्स प्रीफिक्स है। क्या है? प्रीफिक्स, जो पहले लगते हैं। क्या लगते हैं? पहले। क्लोरो और ब्रोमो। और जो बाकी के हैं वो है सफिक्स, वो जुड़ेंगे पीछे। कहाँ जुड़ेंगे? पीछे। तो दो हमारे हेलोजन ग्रुप, एक Br ब्रोमो और एक Cl क्लोरो। एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह पे खुद आ जाते हैं और इसकी प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं। जैसे मीथेन की कुछ प्रॉपर्टी, अब इसकी अलग प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे। तो ये हमने बना दिया। अभी नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हमारा एल्कोहल। क्या है? एल्कोहल। एल्कोहल क्या होता है? इसका फंक्शनल ग्रुप होता है OH। क्या होता है? OH। OH जुड़ेगा। जैसे कोई भी हमने ले लिया, जैसे मान लो हमने ले लिया इथेन। इथेन, तो इथेन बनाएंगे, C2H6 होता है। क्या होता है? H6, क्योंकि डबल है ना, डबल प्लस टू होएगा। कोई भी एक हाइड्रोजन हटाई, हाइड्रोजन हटाई, उसकी जगह पे आ गया OH। क्या आ गया? OH। देखो OH किसमें? एल्कोहल ग्रुप में। किसमें? एल्कोहल ग्रुप में। तो अब इसका नाम क्या बढ़ेगा? देखो पहले क्या था? इथीन। इथीन का लास्ट का ई हटाना। क्या हटाना? लास्ट का ई। और इसमें जुड़ जाता OL। क्या जुड़ जाता है? OL। तो ये बन जाएगा इथेनॉल। क्या बन जाएगा? इथेनॉल। क्या बन गया? अब इथेनॉल, क्योंकि OH ग्रुप इसमें जुड़ चुका है। ऐसे एक और देखते हैं, जैसे बनाया ब्यूटेन, C4H10 होता है। C4H10 नाम है ब्यूटेन। ब्यूटेन, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो गया कि एक हाइड्रोजन को हटा के, एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह पे आ गया OH। क्या आ गया? OH। ये एल्कोहल ग्रुप आ गया। ठीक है। तो अब ये इसके नाम में क्या चेंज कर देगा? इसको नाम को बना देगा ब्यूटेनॉल। क्या बना देगा? ब्यूटेनॉल। क्या बना देगा? ब्यूटेनॉल। ठीक है। इसके अब इसमें फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा? अब एक हाइड्रोजन हटी थी तो 10 थी पहले 9 होगी, और साथ में आ गया OH। क्या आ गया? साथ में OH इसमें आ गया। ठीक है। उसके बाद देखते हैं थर्ड जो हमारा ग्रुप है वो है एल्डिहाइड। क्या है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, देखो एल्डिहाइड क्या है? एल्डिहाइड में जुड़ता है CHO। क्या जुड़ता है? CHO। एक कार्बन है, मान लो कोई मीथेन ले लिया, एक कार्बन को हटा के जुड़ जाएगा CHO। क्या जुड़ जाएगा? CHO। ठीक है। CHO ऐसे भी जुड़ा मिल सकता है डायरेक्ट, या ऐसे भी मिल सकता है। CHO को अगर एक्सपेंड करेंगे ना तो ये ऐसे बनेगा, ऐसे, ये ऐसे होता है। ठीक है। तो मान लो ये ऐसे भी जुड़ सकता है, H CHO। ठीक है।
तो ये CH जुड़ गया। अब देखो, अब ये क्या फॉर्मूला बन गया, अब पहले काउंट करो, ये कार्बन CH3 है, कितना CH3, और बाद में ग्रुप कौन सा है, CHO है, क्या है, CHO है, ये इसका फॉर्मूला बन गया। नाम कैसे करेंगे, देखो अब इसमें एक कार्बन तो ये था और एक कार्बन आ गया CHO में, किसमें आ गया, CHO में। अब इसमें हो गए दो कार्बन, कितने हो गए, दो कार्बन। अब दो कार्बन वाले को हम क्या बोलते हैं, इथेन, क्या बोलते हैं, इथेन बोलते हैं। और जिसके लास्ट में CHO जुड़ जाता है, क्या जुड़ जाता है, CHO, तो उसके नाम में लगता है अल, क्या लगता है, अल। ये हमारा हो गया इथेनल, क्या बन गया, इथेनल। ठीक है, जैसे और बनाते हैं, अभी उल्टा करते हैं, जैसे मेरे को बनाना है ब्यूटेनल, क्या बनाना है, ब्यूटेनल। ठीक है, ब्यूटेनल बनाना है। अभी Al मेरे को पता है, Al जब आएगा, जब हमारा ग्रुप आएगा CHO, तो ग्रुप तो फिक्स हो गया, CHO, ये हमारा ग्रुप हो गया। अब इसके आगे जोड़ना है मेरे को, इसके आगे जोड़ना है ब्यूटेन। ब्यूटेन में कितने होते हैं, चार कार्बन, कितने होते हैं, चार कार्बन। बट एक कार्बन यहाँ पे पहले ही आ चुका है, एक कार्बन पहले ही आ चुका है, तो तीन कार्बन जोड़ेंगे, कितने जोड़ेंगे, तीन कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। ठीक है, अब इनकी हाइड्रोजन पूरी करते हैं, जैसे यहाँ पे एक वैलेंसी, एक ये वैलेंसी, तो दो इस पे लगेंगी, तो दो इस पे लगी, इसकी भी एक यहाँ एक यहाँ, तो दो इस पे लगेंगी, इसकी एक ही है तो इसको तीन लगा देंगे। तो क्या फॉर्मूला पड़ा, काउंट करो, पीछे ग्रुप क्या था, CHO, क्या था, CHO। ठीक है, और ये कितने कार्बन, एक दो तीन, तीन कार्बन आए, हाइड्रोजन इनमें आई 1 2 3 4 5 6 7 C3H7, C3H7 CHO, ये हमारा बन गया ब्यूटेनल, क्या बन गया, ब्यूटेनल। ठीक है, ऐसी एक अगला ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये भी ऐसे ही काम करता है, इसका फंक्शनल ग्रुप है COOH, COOH या COOH भी इसको बोल देते हैं। ठीक है, COOH। तो इसको बनाते हैं, जैसे मेरे को बनाना है एक, इसके नाम में जुड़ता है ओइक एसिड, क्या बनता है, ओइक एसिड। तो मेरे को बनाना है हेक्जेनोइक एसिड, क्या बनाना है, हेक्जेनोइक एसिड। अब ओइक एसिड आती है, मेरे को पता चल गया ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आएगा, तो लिख लिया COOH। अब मेरे को पता है कि हेक्जेनोन में होते हैं, हेक्जेन में होते हैं छह कार्बन, कितने होते हैं, छह कार्बन। तो एक कार्बन तो पहले ही है, पांच कार्बन और लेके आएंगे, तो पांच कार्बन और लगा देते हैं, पांच कार्बन। अब इनको हाइड्रोजन लगाना है, तो देखो एक और दो, दो कार्बन, दो कंप्लीट, तो दो और लग जाएंगे, यहाँ भी दो कंप्लीट, दो और लगेंगे, यहाँ भी दो कंप्लीट, दो और, दो कंप्लीट, दो और, इसका एक ही कंप्लीट है तो इसमें तीन लग जाएंगे। तो काउंट करो, देखो लास्ट में ग्रुप क्या था, COOH। ठीक है, अब ये तो ग्रुप था हमारा, ये हमारे बच गए जो कार्बन, एक दो तीन चार पांच, पांच कार्बन। हाइड्रोजन हमारी कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस हाइड्रोजन को काउंट करके 12 मत लिख देना, क्योंकि वो ग्रुप की हाइड्रोजन है, फंक्शनल ग्रुप की, वो उसी के साथ रहेगी। ये ग्रुप भी ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही नाम रहेगा इसका, हेक्सेनोइक एसिड। आया समझ में। मेरे को बनाना है मिथेनोइक एसिड, क्या बनाना है, मिथेनोइक एसिड। तो ओइक एसिड आते ही मेरा दिमाग ने काम किया कि उसमें फंक्शनल ग्रुप लगेगा COOH, COOH। ठीक है, तो ये हो गया, ग्रुप तो लगा दिया। अब मिथेनोइक बनाना है, क्या बनाना है, मिथेनोइक। मिथेनोइक एसिड। अब हमने देखा मीथेन में होते हैं एक कार्बन, क्या होता है, एक कार्बन, और वो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, वो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, तो अब और कार्बन तो लगा नहीं सकते, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच कर देंगे, क्या कर देंगे, हाइड्रोजन। तो ये बन गया CHCOOH, ऐसे हमारा बन गया मिथेनोइक एसिड। तो ओइक एसिड भी आपको समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट का फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, क्या है, कीटोन। इसके बाद हम प्रैक्टिस भी करने वाले हैं बहुत सारे। तो देखो
कीटोन की एक स्पेशल बात याद रखना कि क्लोरो और ब्रोमो थे हमारे प्रीफिक्स, मतलब आगे जुड़ते थे, ठीक है। ये तीनों थे हमारे स्पिक्स, पीछे जुड़ने वाले। कीटोन जुड़ता है बीच में, कहाँ पे जुड़ता है? बीच में, CO। क्या जुड़ता है? बीच में, CO ऐसे जुड़ेगा। इसके बाद में भी जुड़ेंगे, इसके आगे भी जुड़ेंगे, ठीक है। बाद में भी जुड़ेंगे और आगे भी जुड़ेंगे, ठीक है। तो अभी मेरे को क्या बनाना वो देखना है। मेरे को बनाना है प्रोपेनोन। इसके नाम में जुड़ता है ONE। क्या जुड़ता है? ONE, ये लिख रखा है। प्रोपेनोन बनाना है। क्या बनाना है? प्रोपेनोन। तो 3 कार्बन चाहिए, तो एक कार्बन ये रहा, ठीक है। 2 और चाहिए, तो एक इसके पीछे जोड़ देंगे और एक इसके आगे। हाइड्रोजन देखो, इसके हाइड्रोजन एक कंप्लीट है, तो 3 और चाहिए। इसके हाइड्रोजन काउंट करो, इस वाले की तो 2 ये यहाँ पे, ये यहाँ पे कंप्लीट है। इस वाले की काउंट करो, 1 2 3। तो क्या बनेगा? इस वाला बनेगा CH3, बीच में ग्रुप आया CO और लास्ट में आया CH3। आया समझ में? मेरे को बनाना है ब्यूटेनोन। ब्यूटेनोन तो ओन आते ही पता चल गया कि CO ग्रुप जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? CO ग्रुप। तो CO ग्रुप में हमारे को पता है दोनों साइड जुड़ते हैं, ठीक है। तो देखो, अब पीछे एक ही कार्बन रखना, पीछे एक कार्बन रख लेंगे, तो यहाँ पे CH3 हो गया। अब हो गए 2 कार्बन, तो 2 और चाहिए, आगे 2 और लगा दो, तो इनको लिख देंगे। अब हाइड्रोजन कंप्लीट करनी है, इसकी 3 कर दी, इसकी देखो 1 और 1 2, तो 2 यहाँ पे, 1 और 1 2 और एक यहाँ पे 3। तो ये हमारा हो गया ब्यूटेनोन, ठीक है। तो ये हमने कीटोन भी कर लिया, ठीक है। तो एक बार इसको आप नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसके बहुत सारे क्वेश्चन लेके आते हैं। तो इसके आगे बढ़िए। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं NCERT से ही, तो इनको देखते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहले इथेनोइक एसिड। क्या है? इथेनोइक एसिड। सबसे पहले हमारे को पकड़ना फंक्शनल ग्रुप। क्या पकड़ना है? फंक्शनल ग्रुप। ओइक एसिड। ओइक एसिड किस में आता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। किस में आता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे, CO के साथ डबल बॉन्ड और OH, ये हमारा हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब बनाना है इथेनोइक। क्या बनाना है? इथेनोइक। इथेनोइक में होते हैं 2 कार्बन। कितने होते हैं इथेन में? 2 कार्बन। तो एक कार्बन तो पहले ही आ गया, तो एक कार्बन की और जरूरत है, तो एक कार्बन इसको लगा दिया। अब इस कार्बन की वैलेंसी पूरी करो। देखो, एक कार्बन तो हो गया, 3 चाहिए, 4 होते हैं हर कार्बन के, तो एक तो इसका हो गया, तो 3 और लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 3। तो ये क्या बन गया? ग्रुप कौन सा था? COOH कार्बन CH3। कितना हो गया? CH3। तो CH3 COOH, ये हमारा बन गया इथेनोइक एसिड। इसी को एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, जो विनेगर में पाया जाता है, ठीक है। दूसरा हमारा बनाना ब्रोमोपेंटेन। क्या बनाना? ब्रोमोपेंटेन। पेंटेन, ब्रोमो, ब्रोमो हैलोजन में आता है, तो Br जुड़ेगा। तो पहले पेंटेन बनाओ। पेंटेन में 5 कार्बन, तो हाइड्रोजन काउंट लगाओ। ये हमारा हो गया पेंटेन। तो इसी में क्या करना है? एक हाइड्रोजन को हटा के Br लगा देना है, तो ये बन जाएगा हमारा ब्रोमोपेंटेन। क्या बन जाएगा? ब्रोमोपेंटेन, ठीक है। थर्ड जो हमारा है ब्यूटेनोन। क्या थर्ड पे? ब्यूटेनोन। ONE आ गया। क्या आ गया? ONE, ब्यूटेनोन। ONE किस में आता है? ये CO ग्रुप कीटोन में आता है, तो CO बीच में लगता है, हमारे को पता है, तो CO। तो इसके दोनों साइड कार्बन लगती है, तो अभी ब्यूटेनोन में कितने कार्बन होंगे? 4। तो एक तो पहले ही है, एक पीछे लग गया, 2 हो गए, 2 और लगा देते हैं। कितने लगा देते हैं? 2। तो वैलेंसी पूरी करो। देखो, इस कार्बन की एक ही वैलेंसी है, तो 4 करनी है, तो 3 हाइड्रोजन चिपका देंगे। इस वाले की देखो 2 यहाँ पे, एक यहाँ पे कंप्लीट। इस वाले की देखो 1 और 1 2। इस वाले की देखो एक ही है, तो 3 लगा देंगे। तो ये हमारा हो गया ब्रोमो, ये ब्यूटेनोन, ठीक है। उसके बाद बताना है हेक्सेनल। क्या बनाना है? हेक्सेनल। तो ये सभी आपको समझ में आया होगा, मैं इसको इरेज करके दोबारा से हम बढ़ाते हैं।
तो मेरे बनाने से पहले आप भी ट्राई कर सकते हो खुद, अगर आपको अच्छे से आ जाए तो, नहीं तो फिर बाद में चेक कर सकते हो। हेक्सेनल, एल है क्या लास्ट में, एल। एल हमारे को पता है किसमें जुड़ता है, सीएचओ ग्रुप में। किसमें जुड़ता है, सीएचओ ग्रुप। तो सीएचओ ग्रुप ऐसे होता है, तो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और ये H, ठीक है, CH हो गया। अभी हमारे को बनाना है हेक्सेनल, तो 6 कार्बन चाहिए, कितने, 6। तो एक तो पहले ही है, तो 5 कार्बन और लगा देंगे, 2 3 4 और एक 5। अभी इन सब की वैलेंसी पूरी करनी पड़ती है। तो इस वाले कार्बन की देखो, एक ये, 2 ये, 3, एक ये 4। इस वाले की देखो, एक और एक 2, तो 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। इस वाले की काउंट करो, एक और एक 2, तो 2 हाइड्रोजन। बीच में तो इस पे भी 2 लगेंगी, बीच वाले पे 2 2 लगती है मोस्टली, अगर डबल बॉन्ड ना हो तो, डबल और ट्रिपल यहाँ पे। तो ये हमारा बन गया हेक्सेनल, क्या बन गया, हेक्सेनल, सीएचओ ग्रुप और 6 कार्बन, ठीक है। प्रोपेनॉन आपका होमवर्क है, खुद बनाना है। ब्यूटेनॉन के जैसा ही बनेगा। ब्यूटेनॉन में 4 थे, इसमें 3 लेने हैं, एक आगे आ जाएगा, एक पीछे चला जाएगा, एक बीच में रह जाएगा। अगला देखो, ये देखो CH3, तो बनाते हैं इसको, स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले, कैसे बनेगा। CH3, CH3 बना दिया। फिर CH2, CH2, ठीक है। उसके बाद लगा दिया Br, क्या लगा दिया, Br। तो देखो पहले बनाया CH3, उस पे सिंगल बॉन्ड के साथ CH2 और फिर Br। अब देखो ये क्या बन गया, क्या बन गया, 2 कार्बन है और Br है, तो क्या है, ब्रोमो इथेन। क्या है, ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन, ठीक है। अभी ये वाला देखते हैं, ये वाला, ये ऐसे है, C डबल बॉन्ड OH और ये यहाँ पे क्या हाइड्रोजन। देखो ग्रुप देखो, CHO, ये नहीं है कि आपको हर बार सेम स्ट्रक्चर बनेगा। देखो यहाँ पे CHO, देखो क्या है, CHO, ठीक है, यहाँ पे CHO ऊपर नीचे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो CHO ग्रुप है, CHO ग्रुप आती है, Al जुड़ता है, क्या जुड़ता है, Al, तो लास्ट का तो पता चल गया, Al जुड़ेगा। अब कार्बन देखो, कार्बन कितना है, एक कार्बन है, तो इसमें जुड़ेगा मिथ, क्या जुड़ेगा, मिथेन। तो ये बन गया मिथेनॉल, क्या बन गया, मिथेनॉल, ठीक है। ये वाला देखो, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, जैसे है 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, कितने हैं, 6 कार्बन, ठीक है। हाइड्रोजन काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, हाइड्रोजन है 10। नाम से भी देख सकते हो, या ऐसे नहीं तो एक और क्लू, क्या हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, 6 कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड। जहां भी 6 कार्बन नाम आता है तो वहां पे आता है हेक्सेन, हेक्सेन, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड आने के साथ आता है वाईएनई, क्या आता है, वाईएनई। तो ये क्या बन गया, हेक्साइन, क्या बन गया, हेक्साइन। फॉर्मूले से भी देख सकते हो, डबल-2 है, क्या है, डबल-2, डबल-2 में क्या आता है, हेक्साइन, वाईएनई आता है, और 6 कार्बन होने की वजह से क्या आया, हेक्साइन। तो ये हमारे फंक्शनल ग्रुप थे, आप एक बार इनको नोट कीजिए। और ऐसे ही आगे भी हम बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्वेश्चन जब करेंगे उनमें भी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल। तो थैंक यू।